सबसे बड़ा, और संकट से बड़े एकमात्र हैं तो श्री हरि हैं, उनके अलावा कोई नहीं है जो संकट से आपको उबार दे। और प्रियजनों, वो जन्म जन्मांतर तुमने कभी गोविंद का नाम नहीं लिया, सदैव अभिमान किया, लेकिन अगर किसी क्षण किसी दुखी का आपने दुख बांट दिया होगा, उसने आशीर्वाद दे दिया होगा, जाने ना जाने किसी तरीके से आपने कुछ दान कर दिया होगा, जाने ना जाने कभी हृदय से माता पिता की सेवा हो गई होगी, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया होगा, और जाने ना जाने किसी संत के स्वरूप में तुम्हारा विश्वास हो गया होगा और उनको एक बार प्रणाम कर लिया होगा, गुरु मान के किसी संत को गुरु मान के एक बार प्रणाम कर लिया होगा। जब संकट आएगा तो तुरंत काम आएगा। वो अकाउंट तुम्हारा रखा होगा, वो अकाउंट तुम्हारा गोविंद के पास रखा होगा। जिस समय संकट आएगा उसी समय वो दिव्य तत्व तुम्हारी आके रक्षा कर लेगा। तुमको पता भी नहीं कि तुमने कभी कोई पुण्य किया था, लेकिन वो पुण्य आकर के आपकी रक्षा कर लेगा। और लोग कहते हैं गुरुजी हमें तो पता नहीं, कोई पुण्य आड़े आ गया हमारे, जिससे हमारी रक्षा हो गई, है ना? कहते हो ना आप लोग, सब कहते हो कोई पुण्य आगे आ गया होगा। तो जब ना जाने वाला पुण्य जो हमें पता ही नहीं कोई पुण्य हमने किया, तो जो जान के किया हुआ पुण्य वो कितना काम आएगा? जान के किया हुआ पुण्य कितना काम आएगा? तो क्यों भैया, क्यों नहीं करते हो? पुण्य करने के लिए कोई तिजोरी में से हीरे जवाहरात और हीरे का हार थोड़ी दान करना है। पुण्य करने के लिए कोई तिजोरी में से हीरे का हार थोड़ी दान करना है। पुण्य करने के लिए हनुमान मंदिर में कथा हो रही है, वार्षिक उत्सव हो रहा है, और लगातार 24 वर्षों से हो रहा है। हमें मालूम है, हर बार कथा सुनते हैं। तो पुण्य क्या है? हम जाकर के पूछें, हमारे लायक सेवा बताइए, पंडित जी से पूछें, प्रधान जी से पूछें। हनुमान मंदिर माने जो भी तुम्हारे नजदीक मंदिर है, उसमें कोई 56 भोग हो रहा है, उसमें कोई उत्सव हो रहा है, आप 100 रुपए दान करने लायक हो, ये हमारी तरफ से। ये नहीं अरे इन्होंने तो धंधा बना रखा है, ऐसे ही करते हैं ये तो, आए दिन देखो मंदिर में तो ऐसा होता ही रहता है, हम कहां तक देंगे? नहीं सोचना चाहिए। आप 1 रुपया देने योग्य हो, चुपचाप उसके निमित्त 1 रुपया देने में शर्म आ रही है, दान पात्र में डाले आओ। ये प्रभु हमारी तरफ से एक देने योग्य हो ना, तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान ने सुदामा के चावल ही तो लिए, जो वो ले गया सो ले लिए, और वही रत्नों जैसे हैं। और आज भी तब से चावल के बगैर पूजा नहीं होती। किसी को रोली लगाओगे तो चावल लगाने पड़ेंगे, जब चावल लगाओगे तब सम्मान माना जाएगा, तब मंगल होगा। वो इतने महत्वपूर्ण हो गए, चावल अक्षत हो गए। प्रियजनों, गोविंद के इच्छा अनूठी, वो पुण्य काम आता है, और इस गजराज के भी वो पुण्य काम आया।
ये बहुत लंबा चौड़ा। अब तो ये उससे लड़ते 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 समा सहस्त्रम, प्रियजनों, 1000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, 1000 वर्ष हो गए अपने कष्ट से लड़ते लड़ते। 1000 वर्ष माने 1000 वर्ष माने सृष्टि रची, सृष्टि रची, और सृष्टि रचने पर हमारे कर्म के द्वारा ब्रह्मा जी ने हमको सृष्टि में कर्म अनुसार हमको जन्म दे दिया। ब्राह्मण बना दिया, क्षत्रिय बना दिया, वैश्य बना दिया, शूद्र बना दिया, वृक्ष बना दिया, पत्थर बना दिया, 10 प्रकार की सृष्टि है, उसमें से कुछ भी बना दिया। अब उसमें से जो बना दिया, अब तुम्हारा कर्म शुरू हो गया। जो जस करें सो तस फल चाखा। सृष्टि शुरू हुई, तुम्हारा कर्म शुरू हो गया। अब तब से कर्म करते 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 जैसा कर्म किया, जैसा कर्म किया, जैसा कर्म किया, वैसा वैसा स्वरूप मिलता गया, स्वरूप मिलता गया सृष्टि में। स्वर्ग नरक भी सृष्टि में ही है, सृष्टि से अलग नहीं है। स्वर्ग और नरक की भी स्थापना सृष्टि में ही है, सृष्टि से परे नहीं है। केवल भगवान का वैकुंठ धाम है जो सृष्टि से परे है। उसमें सृष्टि बहुत बड़ी है। 432,000 करोड़ वर्ष जब व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है। इस प्रकार 100 वर्ष ब्रह्मा जी के व्यतीत होते हैं। तो आपकी उम्र के जो 1000 वर्ष हैं वो इस 84 लाख योनि में आप भोगते हो उसे। अब उसमें कहीं आपके पुण्य जागृत हो गए, कहीं गोविंद की कृपा आप पर हो गई तो आपकी मोक्ष हो गई। यानी 84 लाख योनि में से फिर आपको कोई योनि नहीं मिलेगी। आप जाकर के वैकुंठ में गोविंद के यहां गोविंद स्वरूप हो जाएंगे। ये आपके लिए ऑप्शन है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी मोक्ष हो जाए, लेकिन नहीं, आप ऐसा करते नहीं। मोक्ष वाला कार्य आप नहीं करते। तो 1000 वर्ष तक लड़ता रहा अपने कष्टों से, यानी कि मगर से। हाथी लड़ रहा है, गजेंद्र। एक बार अंत समय में, जिस समय कष्ट में फंसा हुआ है, मगर ने जकड़ा हुआ है, अंत समय में इसने देखा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और ये मगर अब मेरा वध कर देगा। इसको जो बल था ना, मैं बहुत बलवान हूं, ये मगर मेरे सामने क्या है, ये जल का जीव मेरे सामने क्या है। लेकिन जैसे ही थक गया, चूर चूर हो गया, अभिमान चला गया,